हेलो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 50 और जो क्लास है वो है 9th और विषय है हमारा साइंस विज्ञान। इसमें क्या हमारा चैप्टर टिश्यू जिसे हम उत्तक बोलते हैं वो चल रहा है। इसमें आज हम जंतु उत्तक के बारे में करेंगे। उसमें भी क्या है, हम एपिथेलियल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये बच्चा है, हर बार अपनी दीदी से क्वेश्चन पूछता है, आज भी क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि जिज्ञासा दीदी, क्या पौधों की तरह हमारे शरीर की भी बाहरी रक्षा उत्तकों द्वारा ही होती है? जो हमारा ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जैसे उसने पहले पढ़ा है कि प्लांट में, पौधों में क्या है, उनकी रक्षा बाहर से कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है। क्या ऐसा जंतुओं में भी होता है? ऐसे मतलब हम में भी होता है, ह्यूमन्स में भी? तो वो जवाब देती है ज्ञान। जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एपिथेलियल उत्तक होते हैं। जैसे प्लांट्स में होते हैं ऐसे ही जंतुओं में होते हैं। इनका मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों, जो अंदर के अंग होते हैं, गोविकाओं को ढकना, मतलब कैविटीज जिसको बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना होता है। इनका कार्य जो है किनका? एपिथेलियल उत्तक का। हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, रक्तवाहिनी ब्लड वेसल्स बोलते हैं, फेफड़ों की कुपिकाओं मतलब उसकी एल्वियोल, जैसे हमारे ये फेफड़े होते हैं ना, हमारे ये फेफड़े अलग अलग जो होते हैं, ये वो फेफड़ों की बात की गई है। ठीक है, सभी एपिथेलियल उत्तक से बने होते हैं। क्या सारे के सारे किससे बने होते हैं? एपिथेलियल उत्तक से बने होते हैं। और इनका काम होता है प्रोटेक्शन करने का, रक्षा प्रदान करने का। ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें 5 आपको दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि शल्की एपिथेलियल और स्तरी शल्की को इन्होंने कंबाइन करके बता रखा है, इसलिए आप 4 भी लिख सकते हैं और 5 अलग अलग भी लिख सकते हैं। शल्की एपिथेलियल, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभी और स्तरीय और ग्रंथिलीय। अब हम पढ़ेंगे एक एक को खोल के। क्या है? शल्कीय एपिथेलियल और स्तरीय शल्की एपिथेलियम को इन दोनों ने इकट्ठा करके बता रखा है। इनकी कोशिकाएं बहुत पतली होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत पतली होती है और चपटी होती हैं। चपटी होती हैं जैसे आपके घर में टाइल्स होंगी ना, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी चपटी होती है, वो क्या है? चपटी होती है, तथा कोमल इस तरह का निर्माण करती है और बहुत ही डेलिकेट जिसको बोलते हैं कोमल का, ये इस तरह का निर्माण करती हैं। जैसे रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कोशिकाओं की विसरण करने वाली इस तरह आहार नली तथा मुंह का अस्तर आदि, ये सब में ये जो है हमारी शल्कीय एपिथेलियल उपस्थित होती है। त्वचा की शल्कीय एपिथेलियम कई परतों में व्यवस्थित होकर एक, अब क्या है, त्वचा की शल्कीय क्या है? बहुत सारी, जब इसकी एक के ऊपर एक लाइनिंग, एक के ऊपर एक अस्तर, एक के ऊपर, तब इसको क्या बोलते हैं हम? स्तरीय शल्की एपिथेलियम का निर्माण करते, जब एक के ऊपर एक जो है हम जो लेयर जो है इस तरह हम लगाते रहें। ठीक है, तो हमारा ये हो गया शल्की वाला। अब हम पढ़ेंगे स्तंभी। स्तंभी में जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत लंबी लंबी क्या है, आप कोशिकाएं देख रहे हैं, जहाँ अवशोषण और स्त्राव होता है। जैसी आंतों और श्वसन की नली की भीतरी स्तर में स्तंभी एपिथेलियम पाई जाती। कहाँ पे? जहाँ पे अवशोषण मतलब कुछ चीज़ को, अवशोषण मतलब लेना, और स्त्राव मतलब देना, मतलब कुछ रिसाव करना। ऐसी में कौन सी पाई जाती है? स्तंभी एपिथेलियम। स्तंभी एपिथेलियम की कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं। स्तंभाकार मतलब लंबी लंबी होती हैं, जैसे आपको दिख रही हैं, ठीक है ना, जैसे लंबी लंबी होती हैं। श्वसन नली की भीतरी स्तर में स्तंभाकार कोशिकाओं पर धागे के समान, मतलब जैसे हमको आपने सीलिया नाम सुना होगा। सीलिया जैसे आपका पैरामीशियम सुना है ना आपने, पैरामीशियम, आपने पैरामीशियम के बारे में पढ़ा होगा। ये चप्पल जैसे शेप का जो आपका पैरामीशियम होता है, इसमें बहुत सारे सीलियाँ या पश भाम होते हैं, ये यही सीलिया होते हैं। यही सीलिया की बात हो रही है यहाँ पे। सीलिया होते हैं जो पदार्थ के चालन में सहायता करते हैं। इन्हें साधारण स्तंभी भी कहते हैं, जो क्या करते हैं? चलने में, चालन में सहायता करते हैं। अब क्या है? घनाकार एपिथेलियम। यह घनाकार कोशिकाएं वृक्क की नलिकाओं और लार ग्रंथियों के स्तर को बनाती है। घनाकार मास जैसे आपका घनाभ होता है, जैसे आप मैथ में पढ़े हो घनाकार, उसी तरीके की इनकी शेप होती है। ठीक है, और ये लार ग्रंथियों के स्तर को बनाती है। यह इन्हें यांत्रिक मजबूती, बहुत क्या है, मजबूती प्रदान करती है। इनकी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाओं काम भी करती हैं, जो जरूरी पदार्थों का स्राव करती हैं, मतलब अगर जरूरी पड़ने पर क्या करती हैं, इनकी ग्रंथियाँ स्राव भी कर सकती हैं। अब है ग्रंथिल एपिथेलियम। कभी कभी घनाकार एपिथेलियम जो हमने ऊपर पढ़ा, क्या होती है वो? उत्तक का कुछ भाग अंदर की ओर, मतलब यही क्या है, ये ऐसे हो जाए, अंदर की ओर हो जाता है, मुड़कर एक बहुकोशीय ग्रंथि का निर्माण करते। जैसे यहाँ पे बहुत सारी, जैसे क्या है यहाँ पे, तो एक आपको एक परत दिखाई दे रही है, ठीक है ना, तो क्या है, जब ये अंदर की तरफ मुड़ती हैं तो क्या करती हैं, यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत, जैसे आपको ये चीज़ दिख रही है, ठीक है, तो ये एक बहुकोशीय ग्रंथि का निर्माण करते हैं, जो जरूरी पदार्थों का स्त्राव करती हैं, जैसे
पसीना, सलेश, अक्षु आदि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुत सारी कोशिकाओं का, ग्रंथियों का बहुत सारी निर्माण कर देती है। अब हमने ये समझ लिया कि हमारी वर्कशीट में है क्या। अब हम इसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एपिथेलियम ऊतक के क्या कार्य होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। हमने शुरू में ही पढ़ा कि इसके कार्य क्या होते हैं। ये रक्षा प्रदान करने के लिए होता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाए, हमने यहाँ से पढ़ लिया। आप यहाँ से अपना क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एपिथेलियम ऊतक समानता कितने प्रकार के होते हैं। समानता ये 5 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के आप लिख सकते हैं। इन दोनों को आप मिला के 4 प्रकार के आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 4 प्रकार के यहाँ पे दे रखे हैं, तो इसलिए ही आप दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके लिखना। आप भी इनके नाम आप लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभी एपिथेलियम कहाँ स्थित होते हैं और इसका कार्य क्या। स्तंभी कहाँ पे स्थित होते हैं, ये हमारे आंतों और श्वसन नली के भीतरी स्तर में पाए जाते हैं। कहाँ पे, आंतों और श्वसन की नली के आंतरिक स्तर पर पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम अवशोषण और स्त्राव में भी होता है। आप क्या लिखेंगे, इनका काम अवशोषण और स्त्राव में भी होता है। और आप क्या लिख सकते हैं कि बस इनका आप यहीं पे ये लिख सकते हैं कि इनका काम क्या, अवशोषण और स्त्राव में होता है। ठीक है, आप ये वाला काम भी लिख सकते हैं कि श्वसन नली की भीतरी स्तर में इस प्रकार कोशिकाओं पर धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो पदार्थों के चालन में सहायता करती हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ग्रंथि और घनाकार ऊतकों में अंतर क्या होता है। अंतर आपको बता दिया गया है, यहाँ से आप लिख रहे हैं। जब इनकी कोशिकाएं घनाकार की अंदर की साइड मुड़ जाती हैं, तो ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, हम ग्रंथि एपिथेलियम बोलते हैं। और इनका अलग अलग क्या है, इनका काम दे रखे हैं। यहाँ से आप लिख लेना अपना क्वेश्चन पूरा। और डायग्राम भी बनाना बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम कभी डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन के साथ, तो हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। और हमें ये जरूर याद रखना है, कोविड-19 में हमें बचाव के लिए क्या है, हमें मास्क पहनना है और हमें 2 गज दूरी का ध्यान रखना है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है। अब हम आगे की वर्कशीट के लिए मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे मिलते हैं। हमेशा खुश रहिएगा।